तो ये हमारे देश के सबसे बेतुके फैसले हैं। एज पर इकोनॉमिक्स टीचर मैं आपको कोरे कागजों पे लिख के देने को तैयार हूँ। इससे बड़े बड़े व्यापारी फांसी लगाएंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन बर्बाद होंगे और जो आम जनमानस है उनकी नौकरियां जाएंगी। और जिस आदमी को बहस करनी हो हमसे कहीं भी किसी भी जगह पे जंतर मंतर पे आगे कर ले, आंकड़ों के साथ बात करेंगे, अंधभक्तों की हवा निकाल देंगे। और इससे सरेआम 28 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होने वाला है देश को। 28 लाख करोड़ रुपए का 4 पे 18 पैसे एक नोट को छापने की लागत है 2000 के नोट की। 4 पे 18 पैसे और 4 पे 18 पैसे को 6.73 लाख करोड़ हमारी टोटल 2000 की करेंसी है। 6.73 लाख करोड़ को आम जनमानस 4 पे 18 पैसे से गुणा कर दे, आपको पता लग जाएगा 27 से 28 लाख करोड़ रुपए की धनराशि निकल के आएगी। ये 27 से 28 लाख धनराशि जो है करोड़ रुपए की, ये सरासर बर्बादी है और इस बर्बादी की जिम्मेदारी हमारी अर्थव्यवस्था पे पड़ेगी। नोटों को छापने की लागत 28 लाख करोड़ है। आप इस चीज को देखो ना, जिन नोटों को छापने के लिए 28 लाख करोड़ रुपए आपने खत्म कर दिया आज, क्या वो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार नहीं है? आप इस चीज को देखो। और भ्रष्टाचार की चीज का ये तो आतंकवाद भी खत्म कर रहे थे। आए दिन पुलवामा में जवान शहीद हो गए, आप समझो उसके बाद आतंकवाद खत्म हुआ? अभी पूंछ के अंदर 5 जवान शहीद हो गए, आतंकवाद खत्म हुआ? और अभी आपको छत्तीसगढ़ के अंदर नक्सली अलमार देखने को मिला, आतंकवाद खत्म हुआ? कुछ खत्म नहीं हुआ। देश के लोगों की रोटी खत्म होगी, धंधे खत्म हो गए। ये मोदी सरकार चाहती है। आज की डेट में अंधभक्त पहले 2000 के नोटों के फायदे गिनवाते थे और अब आपको यहाँ पे वापसी होने के फायदे गिनवाएंगे, ये देखने को मिलेगा। आम जनमानस पहले लाइन में लगा हुआ था, आज एक आम जनमानस फिर लाइन में लगा होगा। तो हिंदुस्तान में जब से सरकार आई है इसने लाइन में लगाने की काम किया है। चाहे शमशान की लाइन हो या बैंक की लाइन हो या अस्पताल की लाइन हो, हर आदमी, एक पीड़ित आदमी सिर्फ और सिर्फ आपको लाइन में लगा नजर आता है। ये सरकार हर चीज़ को मास्टर स्ट्रोक ही बताती है। आज देश का विनाश फिर दोबारा देखने को मिलेगा और ये उसको मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। बट इस बार एक आम जनता को इतना प्रभाव ना पड़ते हुए सही महीने में आज बड़े बड़े व्यापारियों को पड़ने वाला है, अर्थव्यवस्था की कमर टूटने वाली है। तो उस चीज़ को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकारें तो मास्टर स्ट्रोक बता देती हैं। पहले एक आम जनता पहले नोटों को लेने के लिए लाइनों में लगी थी और आज जमा कराने की लाइन में लगेगी। हिंदुस्तान में जब से सरकार आई है इसने लाइन में लगाने की काम किया है। चाहे शमशान की लाइन हो या बैंक की लाइन हो या अस्पताल की लाइन हो, हर आदमी, एक पीड़ित आदमी सिर्फ और सिर्फ आपको लाइन में लगा नजर आता है। आप इसे मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। आप इस चीज़ को समझो कि एक नोट की करेंसी की जो कॉस्ट है छापने की, वो 4 पे 18 पैसे है एक नोट छापने की। और टोटल जो करेंसी हमारे देश में छपी थी वो 37% छपी थी। दैट मीन 6.73 लाख करोड़। तो 6.73 लाख करोड़ को आप 4 पे 18 पैसे से गुणा करोगे तो लगभग 27 से 28 लाख करोड़ रुपया हो गया। तो ये 27 से 28 लाख करोड़ की बर्बादी नहीं है क्या? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आपने पहले नोट छापे, उनकी कॉस्टिंग खर्ची 27 से 28 लाख करोड़ रुपए की, और वो आज 27 लाख करोड़ को आप चूर्ण करने जा रहे हो। तो इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था डाउन जाएगी। तो ये जो फैसले सरकार लेती है ये अजीबोगरीब फैसले हैं इनके। और ये कहीं ना कहीं कर्नाटक चुनाव हारने का एक इनको देखने को मिल रहा है, क्योंकि इनको पता है कि लोकसभा भी इलेक्शन सर पे हैं। तो किसी ना किसी तरीके से राजनीतिक पार्टियों को नंगा किया जाए, कंगला किया जाए। जिन राजनीतिक पार्टियों ने अपना पैसा जोड़ करके रखा होगा, संभाल के रखा होगा, किसी भी तरीके से वो चुनाव में पैसा ना फूंक पाए। यही 2016 के वक्त हुआ था, क्योंकि 17 में यूपी इलेक्शन थे। तो यूपी के अंदर अखिलेश ना कर पाए, कुछ ना कर पाए, उन्हें कंगला करने की साजिश थी। और इस बार जो बाकी विपक्षी टीमें हैं उनको कंगला करने की साजिश है। इस चीज़ का आम जनता पर इतना फर्क नहीं पड़ेगा, पर इस चीज़ का उन जनता पर बहुत फर्क पड़ेगा जिनका मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ, बिजनेसमैन जो है, बड़े बड़े व्यापारी हैं। मास्टर स्ट्रोक है, लोगों की इकट्ठा नहीं करने देंगे पैसा। देखिए, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, भ्रष्टाचार तो आज इन नोटों के द्वारा होगा। अब जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं वो क्या करेंगे? आज वो लोग बाहर एजेंट ढूंढेंगे। आपको भी कितने ऐसे एजेंट मिल जाएंगे जो कहेंगे भैया 2000 का नोट ला, 1500 ले जा, 1800 ले जा। आपको बहुत सारे एजेंट देखने को मिलेंगे, लोगों को धंधा मिलेगा एजेंट आदमियों को। पर इस चीज़ का जो प्रभाव है, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, आम जनमानस पे इतना नहीं पड़ रहा है इस बार 2000 का नोट, क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक है मार्केट से। 2018 के अंदर आप समझना इस बात को, जो करेंसी थी 31 मार्च 2018 के अंदर 6.73 लाख करोड़ थी। और वो करेंसी 2018 के बाद अब अगर आप देखो 31 मार्च 2023 में, इन 5 सालों के अंदर वो करेंसी सिर्फ और सिर्फ जो है वो 3.62 लाख करोड़ रहेगी। डैट मीन 10.8%, 27 से 28% पैसा आउट ऑफ स्टॉक पिछले 5 साल से चल रहा है। डैट मीन क्या है कि बड़े बड़े जो व्यापारी हैं उन्होंने उसको स्टॉक में रख लिया है, बड़े बड़े व्यापारियों ने जमा कर लिया है। वो पैसा मार्केट से निकल नहीं पा रहा, क्योंकि आज 2000 का नोट समेटना बड़ा आसान था। तो सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन जो थे उन्होंने उसको समेट के रख लिया और आज वो प्रचलन में नहीं है। आप समझो, जो करेंसी टोटल छपी है उसका 10% सिर्फ प्रचलन में है। तो आम आदमी, आज तुम खड़े हो इतने सारे, तुम्हारी जेबों में नहीं निकलेगा 2000 का नोट, एटीएम से नहीं निकलता तो हमारे पास कहाँ से आएगा? एक 15-20 हज़ार रुपये की नौकरी करने वाला आदमी, उसको भी 500 के 100 के 200 के रूप में आज तनख्वाह मिलती है, क्योंकि बड़े बड़े व्यापारी स्टॉक में रखते हैं। पर इस चीज़ का प्रभाव बड़े बड़े व्यापारियों को पड़ेगा, पर उन बड़े व्यापारियों के माध्यम से जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको पड़ेगा, उनकी नौकरियों पर पड़ेगा। क्योंकि जब बड़े बड़े व्यापारी बर्बाद होंगे, धंधे उनके चौपट होंगे, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की नौकरियों पर बात खड़ी हो जाएगी। ये हमें देखने को मिल रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, 28 लाख करोड़ की बर्बादी भ्रष्टाचार की बर्बादी है क्या? आप ये बताओ। नोटों को छापने की लागत 28 लाख करोड़ है। आप इस चीज़ को देखो ना, जिन नोटों को छापने के लिए 28 लाख करोड़ रुपए आपने खत्म कर दिया आज, क्या वो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार नहीं है? आप इस चीज़ को देखो। और भ्रष्टाचार की चीज़ का ये तो आतंकवाद भी खत्म कर रहे थे। आए दिन पुलवामा में जवान शहीद हो गए, आप समझो उसके बाद आतंकवाद खत्म हुआ? अभी पूंछ के अंदर 5 जवान शहीद हो गए, आतंकवाद खत्म हुआ? और अभी आपको छत्तीसगढ़ के अंदर नक्सली अलमार देखने को मिला, आतंकवाद खत्म हुआ? कुछ खत्म नहीं हुआ। देश के लोगों की रोटी खत्म होगी, धंधे खत्म हो गए। ये मोदी सरकार चाहती है। इनको कुछ लोग होते हैं जिन्हें तरसाने में बड़ा मजा आता है। ये मोदी सरकार की वो हुकूमत है। आप जितना तड़पोगे, आप समझो इस बात को, आपने कई लोग देखे ना, जान के आदमी को मारना,
मारना पीटना, ताकि बच्चे कल से उनको खुशी होती है, कईयों को खून देख के स्वाद आता है। तो ये वो सरकार है, आम जनता का खून निचोड़ती है, उनमें इनको स्वाद आता है। जब लोग बिलखते हैं भूख से, इनको स्वाद आता है, लोग तड़पते हैं, इनको स्वाद आता है। क्यों? क्योंकि ये उनको ऐसा बनाना चाहते हैं कि 5 किलो गेहूं लो, 2 किलो चावल लो, 1 किलो चना लो और हमारे गुण गाते रहो। आदमी को इतना कंगला कर दो, इतना कंगला कर दो, साला रोटी को जीवन समझे। तो ये हमारे देश के हालात बनने वाले हैं और इसके लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है सरेआम। ये सब काला धन लाने की प्रक्रिया है। देखिए, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, काला धन क्या बड़े बड़े व्यापारियों उन्होंने स्टॉक में रखा है। आप समझो, मैंने आपको क्या बोला कि ये 27% टोटल 37% पैसा छपा था टोटल करेंसी का। मतलब मान लो कि हमारे देश के अंदर टोटल अगर 1000 रुपया है तो उसमें से 37% पैसा जो है वो 2000 के नोटों के रूप में था। आप समझो इस बात को। तो वो 37% पैसे को आप 2018 के बाद से देख ही नहीं पा रहे हो, सिर्फ 10% सर्कुलर में था। वो पहले से ये क्यास लग रहे थे कि ये आउट ऑफ स्टॉक जाएगा, ये कभी भी बंद हो सकता है। ये आज सुनने को नहीं आ रहा, ये हमें साल भर पहले से पता लग रहा है कि 2000 का नोट कभी भी बंद हो सकता है। क्योंकि आज आरबीआई ने जो अपना वितंगे दिया, आपने सुना आरबीआई ने क्या बोला है? आरबीआई कहता है कि भैया किसी भी माध्यम से हम इसको 4 या 5 साल के अंदर तो बंद कर देते। आप समझो इस बात को। आरबीआई कहता है कि एक नोट की जो वैधता होती है वो 4 से 5 साल होती है। हमें तो कहीं से कोई इसकी वैधता 4 से 5 साल नहीं हो रही। आपकी जेब में अभी 100 का नोट पड़ा होगा पुराने वाला, जो 1990 का भी छपा होगा, क्या वो घिस गया, उसके रंग उतर गए? या आरबीआई का जो कथन है ये उससे खिलवाया गया है कि लोग उसको आज अंत वक्त जो है उस चीज़ का फॉर्मूला बना करके लोगों के ऊपर एक भाषण दे सके कि आरबीआई ने बोला 4 से 5 साल में तो खत्म। क्या होता? 4 से 5 साल में गांधी के रंग उड़ जाते, पिंक से वो नीला हो जाता, तार निकल के अपना हवा में उड़ जाती, क्या होता? तो ये किसी ना किसी तरीके से आज जनमानस को परेशान करने की नौबत है। पहले लोग लाइनों में लग लग के नोट ले गए और फिर दोबारा लाइनों में लग लग के नोट जमा कराएंगे। एक आम आदमी पे यह प्रभाव। आरबीआई का फैसला है। देखिए, आज आरबीआई का फैसला है, पर आरबीआई का 2016 में भी फैसला ना का था। आपको पता होगा, रघुराम रंजन जी जो थे उस समय उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। आप नॉलेज लो पूरी की पूरी। उन्होंने रघुराम रंजन जी ने इस्तीफा दे दिया था कि मैं नोटबंदी के फेवर में नहीं हूं। तो आप इस बात को यहां से समझो कि इनके प्रेशर में हर डिपार्टमेंट काम कर रहा है। कोई भी इंडिपेंडेंट संस्था आज की डेट में इंडिपेंडेंट नहीं है। आज उसके ऊपर हुकूमत का ताला है, हुकूमत का डंडा है, प्रेशर है। आज अब जितना मर्जी सोच लो कि मोदी सरकार की हुकूमत, अरे आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले बदल जाते हैं रातों रात में, ये हमें देखने को मिल रहा है। तो आज जज प्रेशर में है, जज लोहिया इसका उदाहरण है। तो आप यहाँ से कहीं मत तोलो कि किसी भी तरीके से इनका फैसला देश हित में है। ये देश हित में नहीं है। पर इससे आम जनता को, इस बार मैं फिर खुले शब्दों में कह रहा हूँ, आम जनता को इस बार इतना फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि एक पैसा सिर्फ और सिर्फ जो है वो 3,62,00,000 करोड़ रुपया पूरी मार्केट में इस समय चल रहा है। राइट नाउ इस समय टोटल करेंसी जो 2000 के नोटों की छपी थी उसका सिर्फ और सिर्फ 10.8% पैसा मार्केट में सर्कुलर में है, और वो भी बड़े बड़े व्यापारियों के पास है। तो इसलिए आम जनमानस को फर्क नहीं पड़ेगा। आम जनमानस को फर्क पड़ेगा जिसने बच्चे के पैर होने पे गुल्लक पे खुशी में 2000 का नोट डाल दिया होगा। आज उनकी जनानियां गुल्लक तोड़ती फिरेंगी, समझ रहे हो बात? और उस गुल्लक को तोड़ने में 2000 के नोट के साथ साथ जो 500 1000 के नोट जो 100-200 के होंगे उनकी भी बलि चढ़ जाएगी। क्योंकि लोगों के भूखे लाते हैं, कहेंगे गुल्लक तो टूट ही गई है, समझ रहे हो बात? 2000 का तो निकल ही गया, चल रहा, ये 1000 और दे दे, बिजली का बिल भराता हूँ। ये नौबत देखने को आएगी। बच्चों की गुल्लक तोड़ तोड़ के लोग खर्चे चलाएंगे, ये सीन देखने को मिलेगा। जब गरीबों का नोट है ही नहीं तो उनका असर कहाँ पड़ेगा? मैंने आपको यही तो बोला, आम जनमानस पे इतना फर्क नहीं पड़ने वाला इस बार। बड़े बड़े व्यापारियों पे पड़ेगा और जो राजनीतिक पार्टियां उन पे पड़ेगा। ये उन्हीं के ओर देखने के लिए किया गया। अडानी अंबानियों को फर्क नहीं पड़ेगा। आप समझो इस बात को। उनके तो रात रात में ट्रक के ट्रक निकलेंगे आरबीआई में और सारे ट्रक के ट्रक वापसी गोदामों में फिट हो जाएंगे। उन्हें फर्क नहीं पड़ने वाला। आज जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिन्होंने 2024 के लिए इलेक्शन के लिए पैसा जोड़ के रखा होगा 2000 के नोटों में, उनको फर्क पड़ेगा, आप समझना। और जो बड़े बड़े व्यापारी बिजनेसमैन हैं उनको फर्क पड़ेगा। बड़े व्यापारियों के बिजनेस तबाह होंगे। आप अभी नोट करके लिख लो, इकोनॉमिक्स का टीचर हूँ, इतने आंकड़ों से कभी बात कर रहा हूँ आपके सामने, समझ रहे हो बात? बड़े बड़े व्यापारी बर्बाद होंगे। उनकी जब बड़ी बड़ी कंपनियां बर्बाद होंगी तो बड़ी बड़ी कंपनियों के बर्बाद होने से जो उसमें काम करने वाले आप और हम जैसे लोग होंगे, मुलाजिम होंगे, उन मुलाजिमों को भी फर्क पड़ेगा। ये हमें देखने को मिलेगा। नोट नहीं दिखेंगे। हाँ जी, नैनो चिप वाले नोट। अरे वो चिप पे तो पहले भी मजाक था, आज भी मजाक है। श्वेता सिंह ने अपना मजाक बनाया था, आज तक हम वो चिप ढूंढते रह गए। यहाँ रखेंगे तो जीपीएस टेक्निक से पता लगेगा। अब जीपीएस टेक्निक का है। हमें तो ये लगता था कि सूंघ सूंघ के ये लोग पहुंच जाएंगे जिसके गोदामों में नोट पड़े होंगे। आप समझ रहे हो बात? पर आज ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। आज की डेट में अंत वक्त पहले 2000 के नोटों के फायदे गिनवाते थे और अब आपको यहाँ पे वापसी होने के फायदे गिनवाएंगे। ये देखने को मिलेगा। आम जनमानस पहले लाइन में लगा हुआ था, आज एक आम जनमानस फिर लाइन में लगा होगा। तो गरीब आदमी को और बड़े बड़े व्यापारी जो होंगे, छोटे मोटे एजेंट, उनको धंधा मिलेगा। इससे कुछ नहीं होगा नोटबंदी में। राज ठाकरे बोल रहे हैं कि जिस तरीके से मोदी सरकार ये फैसले ले रही है इससे देश बर्बाद हो जाएगा। तो लगता है आपको? तो राज ठाकरे अनशन करें, हम पूरा समर्थन करेंगे। राज ठाकरे को अनशन करना चाहिए मोदी सरकार के खिलाफ। खाली भाषणबाजी से कुछ नहीं होगा। इतने बड़े नेता हो, इतना तुम विपक्ष में मजबूत आदमी हो, पर तुम लोग आज उनके साथ मिलकर सरकारें तो बना सकते हो, पर उसके बाद भाषणों के माध्यम से सिर्फ विरोध करते हो। आज आम जनमानस के साथ मिलकर के आप आंदोलन खड़ा करो, आपके साथ लोग साथ देंगे। अभी तो 5 महीने हैं, तो क्यों नहीं लोग निकलते? फैसले तो रातों रात वापसी भी हो सकते हैं, जब लॉन्च हो सकते हैं। तो आप सारे लोग निकल पड़ो, सारे व्यापारी निकल पड़े। 2-4 व्यापारी फांसी लगा लेंगे। अभी आपको मैं हालात दिखाऊंगा, इससे कुछ नहीं होगा। ये देखो, ये परेशान करने की नौबत है और इससे सरेआम 28 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होने वाला है देश को। 28 लाख करोड़ रुपए का 4 पे 18 पैसे एक नोट को छापने की लागत है 2000 के नोट की।
₹4.18 और 4.18 को 6.73 लाख करोड़, हमारी टोटल 2000 की करेंसी है, 6.73 लाख करोड़ को आम जनमानस 4.18 से गुणा कर दे, आपको पता लग जाएगा 27 से 28 लाख करोड़ रुपए की धनराशि निकल के आएगी। ये 27 से 28 लाख धनराशि जो है करोड़ रुपए की, ये सरासर बर्बादी है और इस बर्बादी की जिम्मेदारी हमारी अर्थव्यवस्था पे पड़ेगी। और आपको देखने को मिलेगा वैसे ही वर्ल्ड बैंक से हम कर्जे में है। कांग्रेस के टाइम में 55 लाख करोड़ रुपए कर्जा था, जो आज 150 लाख करोड़ रुपए हो चुका मोदी सरकार में। कितना लोगों को लूटेंगे, इनके हर फैसले से अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है। 1971 में हमने जंग जीत ली, मेरी बात सुनो, 1971 में हमने जंग जीत ली, तब भी वर्ल्ड बैंक का पैसा इस्तेमाल नहीं हुआ था। इन्होंने कोई जंग नहीं लड़ी, लाल आंखें दिखाते रह गए और उसके बावजूद भी वर्ल्ड बैंक खाली हो गया, हमारे देश का आरबीआई खाली हो गया। तो ये हमारे देश के सबसे बेतुके फैसले हैं। एज पर इकोनॉमिक्स टीचर मैं आपको कोरे कागजों पर लिख के देने को तैयार हूँ। इससे बड़े बड़े व्यापारी फांसी लगाएंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन बर्बाद होंगे और जो आम जनमानस है उनकी नौकरियां जाएंगी। और जिस आदमी को बहस करनी हो हमसे कहीं भी किसी भी जगह पे जंतर मंतर पे आगे कर ले, आंकड़ों के साथ बात करेंगे, अंधभक्तों की हवा निकाल देंगे।